पिछले क्लास में आप सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर काम कर रहे थे जिसमें सबसे पहला बताया गया था कि वैलेंसी क्या है। फिर बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नोबेल गैस का होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, काहे कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये केमिकली इनएक्टिव होता है। अब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो तो स्टेबल होगा और केमिकली एक्टिव होगा। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा वो केमिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू अनस्टेबल कन्फिग्रेशन। और ऐसा एटम चाहेगा कि हमेशा उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये केमिकली एक्टिव होगा। केमिकली एक्टिव और केमिकली इनएक्टिव का सिंपल मतलब है, एक्टिव है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और केमिकली इनएक्टिव का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो उसका सारा पॉइंट खत्म नहीं हुआ था कल, आगे आप लिखना शुरू कीजिए। तो लिखिए, तो लिखेंगे एटम्स हैविंग लेस देन 8 electrons in the outermost cell are chemically active, and these atoms tends to achieve 8 electrons in their valence cell। वह सभी एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, ये सारे के सारे केमिकली एक्टिव कहलाते हैं। और ऐसे एटम्स हमेशा चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। अब जानिए, ऐसा एटम दो तरीके से अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। एक होता है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखेंगे देयर आर टू वेज, नीचे एरो देखिए, लिखिए देयर आर टू वेज बाय विच atoms can acquire 8 electrons। बड़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, लेकिन तो कोई स्थिर है ही नहीं, कभी उधर खटर पटर करता है, कभी बीच में करता है, कभी साइड में करता है। इन देयर आउटर मोस्ट सेल, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। चेंज करो इसे, लिखेंगे एक नंबर में ऊपर बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नंबर में लिखिएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, लॉस गेन जो है ना, ये सब एक ही में आ जाता है। लॉस, अच्छा एक बात बताइए कि ये पॉसिबल है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो सिर्फ निकला ही है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यदि कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला है तो निश्चित है कि दूसरा कोई ना कोई उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये अकेला हो ही नहीं सकता है। लॉस गेन सब एक ही में आता है। और दूसरा है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप आगे जानिए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। तो लिखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी ऑफ टू टाइप्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
मे बी ऑफ टू टाइप्स। इसको आप पहले रफ भाषा में समझ लीजिए, फिर इसको हम केमिकल लैंग्वेज में समझाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। यदि कोई बिजनेस करना हो तो उसमें जनरली दो तरह का पार्टनरशिप होता है। एक पार्टनरशिप ऐसा है जिसमें दो आदमी है, मान लीजिए दोनों के पास 1-1 लाख रुपया है, आपस में लगाया, बिजनेस शुरू किया, जो इनकम आया आधा आधा बांट के खत्म कर लिया, दोनों का बराबर हिस्सा रहा उसमें। इसमें रुपया समान मात्रा में दोनों तरफ से लगा है। तो एक बॉन्ड जो बनता है वो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के इक्वल कंट्रीब्यूशन से बनता है। मतलब समान संख्या में दोनों एटम जो बॉन्ड आपस में बनाना चाह रहा है, ये दोनों एटम समान संख्या में आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ये एक पहला तरीका है। और एक जो दूसरा तरीका बिजनेस का है, पहले आप उसको जान लीजिए, फिर बॉन्ड के तरीका को भी समझ लेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल इस पर एग्जैक्ट बैठ जाता है। अब मान लीजिए एक ऐसा दो आदमी है, एक रुपया वाला आदमी है जिसके पास रुपया है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। एक दूसरा आदमी है जिसके पास रुपया नहीं है लेकिन उसके पास टाइम है। तो ऐसी स्थिति में एक बिजनेस शुरू करेगा। एक आदमी क्या करेगा कि 2 लाख पूरा का पूरा दे दिया लेकिन समय नहीं दे रहा है बिजनेस पर, और दूसरा आदमी है जो अपना एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, पूर्ण रूप से समय दे रहा है बिजनेस पर। तो उस बिजनेस पर भी दोनों का अधिकार बिल्कुल समान होगा और जो फायदा होगा वो दोनों का आधा आधा होगा। तो इस तरह से बिजनेस दो तरह का हो सकता है, एक जो म्यूचुअल शेयरिंग करके और एक वन साइडेड कंट्रीब्यूशन होगा। इस तरह से एग्जैक्टली बॉन्ड भी ऐसे ही बनता है। एक बॉन्ड बनता है इक्वल number of electrons contributed by both the bonded atoms. It means equal contribution of electron between two atoms. और एक दूसरा टाइप का जो बॉन्ड होता है वो बनता है कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। मतलब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाया है लेकिन शेयरिंग सिर्फ कितना किया है, एक। मतलब कोई एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन का एक तरफा साझेदारी किया है, एक तरफा शेयरिंग किया है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो लिखेंगे, अब अभी लिखे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। ए नंबर में लिखेंगे इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू एटम्स। और दूसरा लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पेयर ही हमेशा इन्वॉल्व होता है क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। जो दो एटम आपस में जुड़ा हुआ है उसमें कोई एक ही एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब आप जरा बताइए कि इस हिसाब से जितना बात आप पीछे पढ़े हैं इसके हिसाब से बॉन्ड कितने टाइप का हो सकता है? बोलिए। 3 टाइप का। कैसे कैसे? बाय लॉस और गेन ऑफ, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला, इससे बनता है आयनिक बॉन्ड। एक दूसरा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 टाइप्स का है। एक से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग ऑफ, इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और दूसरा बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कुल मिला के यही 3 बॉन्ड है, पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही 3 बॉन्ड पूरे केमिस्ट्री में आपको नचाता रहेगा और आप नाचते रहिएगा। यही जम के आता है पढ़ने के लिए। बाद में आप पढ़िएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। ये सब अपने आप में एक डिफरेंट चीज है। मेन रूप से बॉन्ड यही 3 होता है। तो लिखेंगे
नीचे एरो देखे, corresponding to the above three ways, there are three types of bond. ऊपर का जो तीन बात आप लिखे हैं उसके संगत हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का. नंबर एक, आयनिक बॉन्ड. नंबर टू, कोवैलेंट बॉन्ड. ये हो बनेगा बाय लॉस ऑर्गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये तीसरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये यहाँ बस बोलने के लिए है, अब जब आगे पढ़िएगा तो आप डिटेल में समझिएगा, सबका अपना अपना कंडीशन होता है. एक अगला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अभी 12th में एक चैप्टर खत्म हुआ है, जस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. पूरा का पूरा कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड का चर्चा है. देखिएगा यूट्यूब पर कुछ लेक्चर भी उसका गया, खाली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बहुत सारा, इसीलिए उसका नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो यहाँ से अब हम इस एक एक बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में विथ एग्जाम्पल, विथ कंडीशन. चेंज करो इसे. चलिए एक नंबर हीटिंग डालिए तो. एक नंबर हीटिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है, आप आयनिक बॉन्ड कहें या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहें. एक ही बात है, ये सब अलग बात नहीं है. दो नाम से जाना जाता है आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. को डिफाइन करेंगे. केमिकल बॉन्ड which is formed by complete transfer of electron from the outermost shell of one atom to the outermost shell of another atom. Is called ionic bond or electrovalent bond. इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ionic bond is electrostatic force of attraction between cation and, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके किसके बीच का, केटायन और
एनायन के बीच का। चलिए यहाँ पर कुछ बात को समझते हैं। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? कंप्लीट ट्रांसफर। सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। जब कोई एक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करा देता है, किसमें? किसी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल में, तब जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब है एक बार दे दिया तो दे दिया, अब वो वापस मिलने वाला उसको नहीं है। हम यही होता है कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब, कि एक बार निकला, एक से निकल गया तो निकल गया, वो वापस वहां आने वाला फिर नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझिए कि आप किसी भिखारी को 10 रुपया दिए हैं, कल की डेट में फिर मिलेगा वहाँ खाली स्थान में, तो उसे निकाल लीजिएगा कटोरा से। ऐसा तो नहीं होता है। तो भिखारी को जो रुपया देते हैं वो रुपया का क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर। किसी दोस्त यार में उड़ाने में रुपया उसको दे दिया, हाँ जाओ तो मजा करो इस रुपया का, इसका मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं? रुपया का कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर आप वापस लेने की उम्मीद छोड़ के ऐसा कर रहे हैं। यही होता है। अरे क्या हुआ रे? काटा? नहीं काटा? काटेगा। आदमी, आदमी को भी वो चेक करता है, वो आदमी को चेक करके काटता है। देख लिया है कि छटपटिया है। हाँ। गिरनी गिराया है। गलत जगह पे रखा हुआ था वो। चलिए उठा लो तो बॉस को। अब एग्जाम्पल देखिए। चलो इधर देखो। अब इधर देखो ना रे। सोडियम का सिंबल जब हम बनाते थे, याद कीजिए, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता था। क्लोरीन के सिम क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता था। याद है, ये सोडियम कंप्लीट ट्रांसफर करता है, ये सोडियम कन्वर्ट कर जाता है Na+ में, और Cl कन्वर्ट कर जाता है Cl- में। और केटायन और एनायन के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये किस चीज का निर्माण कर देगा? NaCl का। इसका मतलब NaCl के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है, जो दोनों एटम को आपस में जोड़ कर रख रहा है, वो किस टाइप का बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर केटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से ना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसी को आप इस तरह से दिखाएं, या इसी को आप और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अब हल्का एग्जाम्पल है, इसमें कितना आप दिमाग लगाते रहिएगा। इसका कन्फिग्रेशन होता है 281, और Cl का 287। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ आता है, ये बना देता है Na+, और ये बना देता है Cl-, और इसका कन्फिग्रेशन हो जाता है 28, इसका कन्फिग्रेशन हो जाता है 288। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देता है? NaCl। यही ना बनता है। देखिए तो इसको। अरे ये सब हरकत मत करो। एक यदि मर गया ना, वो बिरनी एक यदि मर गया तो जितना है सब निकल के जान मार देगा। वहां से हटिए, आप वहां से हटो। हटो वहां से। इधर आके बैठो। बिरनी के बगल में बैठ गया, बिरनी मार रहा है। गिरगिट उसको तंग करेगा, काटेगा तोड़ा आके। उतारो इसको। बिरनी को, सांप को, ये सबको छेड़िए, नहीं तो काटता नहीं है। छेड़िएगा उसके बाद कहेगा काट लिया। ये वो खाली मर मर गया हो ने को, खाली देखो आएगा सब हमोर लेगा शरीर में, तुमको तो काटवे करेगा, अगल बगल को भी काटेगा। ऐसे आज रात में उसको हम हटवा देते हैं, दिन में हटाना थोड़ा खतरा वाला बात। इस ये तो दिनों में हटा देगी ये। या तो हटा दो तो तुम बहादुर हो।
एगो ऊपर देखो 4 गो पर्दा है न, पर्दा खोल लो, पर्दा का ऊपर बांध लो, पहन लो। अरे नहीं, हम बता रहे हैं ना, और जाके एगो अथी से छोड़ा के उसको सबको बाहर कर देंगे, तब सुरक्षित रहेगा, तुम भी सुरक्षित रहेगी। क्या हो गया लिखा हुआ? अगला एग्जाम्पल लिखिए तो। अगला एग्जाम्पल है CaCl2। जैसे हम यहाँ पर सुनिए इधर, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल बनाए हैं ना, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा ड्रॉ कीजिए तो यहाँ पर आप लिख रहे थे क्या उसको आप? चलो एक हम बना देते हैं, अगला तुम बनाना। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कन्फिग्रेशन 2882। क्लोरीन का कितना होता है? 17287। आप ये बताइए, इधर देखिएगा, यहाँ पर कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ये चेक कीजिए आप। कैल्शियम जब भी निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही ना इसका ऑक्टेट पूरा होगा, इसका वैलेंसी +2 होता है। और क्लोरीन जब भी गेन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि ये एक ही गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बताइए क्या एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन कभी भी हो पाएगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 तो लेना पड़ेगा भी इसको 2, लेकिन अकेला ये एक ही ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, एक और क्लोरीन को साथ किया, जिसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? 287। आया ना? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएगा? एक जाएगा इसमें और एक जाएगा इसमें। ये बताओ क्या बना देगा? ये प्लस प्लस। ये क्या बना देगा? Cl-। और ये नीचे वाला क्या बना देगा? Cl-। इस प्रकार Ca++ पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक निगेटिव, इस पर एक निगेटिव। एक Ca++ कितने Cl- को जोड़ सकता है? 2 Cl को। इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कम है, इसका वैलेंसी +2, इसका -1 दोनों मिलके एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा? कैल्शियम का एटम अकेला है तो Ca हम 1 लिखेंगे, और Cl 2 बार ना गया तो इसको क्या लिखते हैं? Cl2। इस प्रकार CaCl2 के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोनों Cl आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। उतारेंगे इसको। अब इसी प्रकार आप AlCl3 को बनाइए तो अपने से, जैसे हम CaCl2 ड्रॉ किए हैं वैसे आप AlCl3 बनाइए। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर नहीं याद है रे? पीरियोडिक टेबल देख रहा है? ये सब आप यदि पढ़िएगा ना तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। जैसे NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और CaCl2 का नाम कैल्शियम क्लोराइड। AlCl3 का नाम अल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम को NaCl को सोडियम क्लोराइड, CaCl2 को कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं कहते हैं। अल्युमिनियम को अल्युमिनियम ट्राई, ये AlCl3 को अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं कहा जाता है। क्यों क्यों नहीं कहा जाता है? आप अल्युमिनियम क्लोराइड लिख के तो देखिए, आपको हर हाल में 3 को क्लोरीन देना पड़ेगा, ये फिक्स है। और जो फिक्स है उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है केमिस्ट्री। क्या चेंज करें इसको? क्या बना चुके हैं आप? अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? ये अगला एग्जांपल है AlCl3 283। ये जब भी देगा तो 3 देगा। अब Cl जब इसके साथ आएगा तो एक Cl तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो आप क्या अल्युमिनियम क्लोराइड एक अल्युमिनियम और एक Cl से बना सकते हैं? ये फिक्स है कि जब भी आप अल्युमिनियम क्लोराइड बनाएंगे तो आपको एक अल्युमिनियम और 3 क्लोरीन लेना पड़ेगा। इसीलिए जब फिक्स हो गया तो हम उसमें ट्राई नहीं लगाएंगे, फिर हम उसको अल्युमिनियम क्लोराइड ही कहेंगे। अल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड कहेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसके वैलेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ये हो जाएगा Cl, ये हो गया 287। एक और Cl है, वो भी हो जाएगा 287। एक और Cl है, ये भी हो जाएगा 287। अब यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन में से एक जाएगा कहाँ? इसमें, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें।
ये अकेला 3 इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए ये कन्वर्ट करेगा किस में, Al3+ में। ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl-, ये भी Cl-, ये भी Cl-, ये सब आपस में मिलेगा, क्या बनाएगा, AlCl3। अब आप याद कीजिए, आपको कंपाउंड तोड़ने के लिए जब बताया गया था, तो आप बताइए तो NaCl को कैसे तोड़ते हैं, Na+Cl- ऐसे तोड़ते हैं। CaCl2 को कैसे तोड़ते हैं, Ca++। आप याद कीजिए, शुरू में बोलते थे कि सर ये 2+ चार्ज कभी 1+ चार्ज कहाँ से आ जाता है, समझ में आया कि कहाँ से चार्ज आता है। और दूसरी बात, ये आगे कैसे टूटेगा, क्या लिखेंगे बताएं, क्या लिखें बोलिए, ये लिखाएगा 2Cl-। क्यों 2Cl- लिखाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं Ca++ का एक आयन है और यहाँ Cl- का 2 आयन। आप याद कीजिए कि आप यहाँ भी गड़बड़ाते थे, आप इसको कहते थे कि ये 2 आयन है, क्योंकि इस पर आप चार्ज देख लेते थे 2। चार्ज कितना है उससे आयन थोड़े, आयन की संख्या थोड़ी निकलेगी। यहाँ पर यदि हम 2 लगा दें तब नहीं ये 2 आयन कहलाएगा, तो इसीलिए टूटा। अब बताओ इसी तरह से AlCl3 कैसे टूटेगा, ये जैसे बना है वैसे टूटेगा। ये टूटेगा Al3+ में, और कितना Cl है, 3, 3Cl-। अब बताइए तो NaCl, CaCl2 और AlCl3 का एक मॉलिक्यूल यदि आयोनाइज्ड हो तो सबसे ज्यादा आयन किस में बनेगा, LCl3 में बनेगा। कितनी संख्या में बनेगा, 4 की संख्या में बनेगा। अब सुनो, यही सब चीज ना 12th में एप्लीकेशन बन के आता है। ये जब समझे हुए रहोगे तो आगे का बात समझ पाओगे थियोरिटिकली। अब तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा आयन के रूप में, हो गया वहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, फिर गड़बड़ा जाइएगा आप वहाँ। इसीलिए 11th जरूरी होता है। मतलब सच पूछिए तो 11th में बिहार बोर्ड में तो कोई एग्जाम होता नहीं है, और जो एग्जाम होता है, जो एग्जाम होता है वो औपचारिकता होता है। आप एग्जाम हॉल में जाइए, 11th का एग्जाम हो, एकदम रिलैक्स मूड में रात भर एकदम प्रेम से सोइए खर्राटा मार के, सुबह में जाइए, भले क्लास यहाँ कर लीजिए, उस समय आप 12th में रहेंगे, क्लास कर लीजिए या जहाँ भी पढ़ते हैं क्लास कर लीजिए, एकदम नहा सोना के बढ़िया से चंदन और करके पहुँचिए, और वहाँ नाम लिख दीजिए और नीचे कॉपी में लिख दीजिए मेरा नाम फलना कुमार है, इतना रोल नंबर है मेरा, और सुनिए हम आ गए हैं, इतना लिख के कॉपी जमा कर दीजिए। सिस्टम ऐसा है, किसी का औकात नहीं है कि आपको फेल कर दे। आज तक 11th में कोई फेल हुआ ही नहीं। जानते हो क्यों, का कारण जानते हो, बताओ कोई गेस करो कारण। कॉपी ही चेक नहीं होता है। 11th का कॉपी चेक होता ही नहीं है। पता है चेक क्या होता है, अटेंडेंस सीट, जिसमें तुम सिग्नेचर करके आते हो, यहाँ फलना कुमार उपलब्ध थे एग्जाम हॉल में, और आपके बदला यदि कोई दूसरा भी जाके दे दिया तो भी कोई परेशानी नहीं है। क्या हुआ, मुंह मिला था, 11th का एग्जाम दिया है क्या तुम, कैसे पता चला। सुनो इधर, मुंह नाक कान नहीं मिलाता है 11th में। हम पढ़ाते हैं तो हमसे ज्यादा तुम इसके बारे में नहीं जानते होगे, तो 11th का टेंशन नहीं लो, 11th का एग्जाम का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि 11th के पढ़ाई का ही टेंशन ना ले, वो तो टेंशन लेना पड़ेगा। हाँ काट लिया, बोल रहे हैं वहां से हटने के लिए, तो हटता है नहीं है तो काटेगा नहीं। आज रात ये तो बोलवे कि तो दिन में भी उसको खत्म कर सकते। तो 11th के एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन एग्जाम के, लेकिन 11th के पढ़ाई का टेंशन आपको लेना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, जोड़ घटाओ जिसको नहीं आया वो गुना भाग कभी बना पाएगा,
गुना बनाएगा, भाग बनाएगा, उसमें जोड़ घटाव का काम पड़ेगा। वही बात है, आप 11th में जोड़ घटाव सीखते हैं, 12th में गुना भाग बताया जाता है। आपका ये 11th गोल है, आपके जीवन में 11th होता ही नहीं है। बहुत सारे आप लोग तो पढ़ भी रहे हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखना आएगा नया नया 12th में। 12th में बच्चा जो है सो इंग्लिश मीडियम में 150 प्लस चला जाता है। वो क्या करता है, 11th पढ़ा नहीं, मैक्सिमम तो ऑनलाइन भी आजकल ले लेता है, वो पढ़ता लिखता नहीं है, खाली ऑनलाइन। जैसे ऑनलाइन जिस दिन लिया उस दिन उसका पढ़ाई हो गया, वो समझ लेता है कि नहीं बंद नहीं, वो दिन हो गया उसका सिलेबस खत्म। जिस दिन लेक्चर परचेज किया उसका 11 सिलेबस खत्म, उसके बाद पढ़ना लिखना नहीं है। हमको लगता है कि ऑनलाइन और में मतलब बहुत या ज़्यादा जो डेडिकेटेड होगा, बहुत ज़्यादा, वही अपना सिलेबस खत्म कर पाता है। तो सबका बैक चलते रहता है, फिर कोनो दिन मोनो भी आ जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, एक के बार नहाए सोना एक 12th में पढ़ेंगे, ये दिमाग में रहता है। हाँ, नहाए सोना के मतलब मन से, तन से तो रोज लोग नहाता है। चलिए सुनिए इधर अब AlCl3, सुनो इधर, शांत हो जाइए। अब यदि आपसे कोई कहे कि अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, अल्युमिनियम क्लोराइड में अल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और क्लोराइड Cl, दोनों का वैलेंसी लिख दीजिए। अल्युमिनियम का होता है 3 और Cl का होता है 1, दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, एक्सचेंज करके ही ना कंपाउंड बनता है। क्या बनेगा ये, AlCl3। इसी कंपाउंड को यदि तोड़ना हो तो टूटेगा Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में, तो ओवरऑल यही बात। अगला दिन से तुम सबको ना एक बेंच पर एक को बैठाएंगे, बड़ी खिस्सा करते हो। नहीं, नहीं तुम कहाँ करता है, कर तो हम रहे हैं खिस्सा, पढ़ाने लगते हैं फिर भी वहीं लटका हुआ रहता है। चलिए हो गया है उतारा हुआ क्या। चलिए एक कंपाउंड बनाइए तो खुद से, जो लोग उतार लिए हैं ठीक है आगे बनाइए, जो लोग नहीं उतारे हैं उतारिए। कंपाउंड लिखिए तो, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, इस दो एलिमेंट की मदद से आप एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कीजिए तो, बाय द कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोलिए, कौन चीज होगा। आयोनाइज्ड, बनाइए आप लोग बनाइए तो, क्या बोल रहे हैं। हाँ सही इधर को, सबसे पहले जानिए कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को मिला के जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्राइड, क्या बना फॉर्मूला बताओ, Mg चलो सबका हम कॉपी चेक करेंगे, निकालो सब बना हुआ ना हो तो जल्दी से। एक काम करो पहले तो तुम मैग्नीशियम का लिखो, मैग्नीशियम लिखो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो, मैग्नीशियम का 282 होता है ना, लिखिए पहले तो, मैग्नीशियम का 282, नाइट्रोजन का 25। अब बताइए तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो और नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, एक दो देगा, दूसरा गेन करेगा 3, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा, उसी में से एडजस्ट होगा। देखिए कैसे, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर बताइए, 12, 282, ये निकालेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में, ये कन्वर्ट करेगा किस में, Mg प्लस प्लस में, यानी Mg का वैलेंस कितना 2,
देखो ये आसान था, भारी नहीं था, लेकिन आप फंसे हैं कुछ लोग। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 2, 5। इसका वैलेंसी कितना? -3। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नाइट्रोजन पर आएगा -3। आप एक काम कीजिए, ऐसे लिख दीजिए, मैग्नीशियम का वैलेंसी आया 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी आया 3, एक्सचेंज करवा दो। एक्सचेंज करवाएंगे क्या बनेगा? Mg3N2। यही कंपाउंड बनेगा। और देखो कैसे बनेगा, सुनो इधर, इधर इधर पहले रुको, धड़फड़ाओ नहीं, छटपटाओ नहीं ज्यादा। ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको चाहिए कितना? 3। तो एक काम करते हैं, उसका 2 एलिमेंट ले लेते हैं। एक देगा 2, तो 2 कितना देगा? 4, लेकिन ये लेगा 3 ही। एक इलेक्ट्रॉन फिर न बच गया। इसका एक एटम इसका भी बढ़ा दो। अब बताओ, एक को चाहिए 3, तो 2 को कितना चाहिए? 6। और वो 2 मिलके दिया है 4। एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं मैग्नीशियम, तो वो भी दे देगा 6। वो दे देगा 6, ये ले लेगा 6। बताइए न्यूट्रल कंपाउंड बना कि नहीं? तो कैसे कैसे न्यूट्रल बना? जब आप इसका 3 लिए तब, एक दिया 2 तो 3 देगा 6, एक लेगा 3 तो 2 लेगा 6, यानी इसका 3 और इसके 2 के कंपोजिशन से ही ना कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? Mg3N2। तो ये कंसेप्चुअल तरीका था बताने का। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये समझिए आप। इसका कितना आइटम ले लोगे? 3, और इसका कितना? 2। तो यहाँ पर आयन कितना बनेगा? 3Mg++। और ये कितना बनेगा? इस दोनों की मदद से कंपाउंड क्या बनेगा? Mg3N2। बताइए, तो ये एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितना आयन देगा? 3 गो Mg का और 2 गो नाइट्रोजन, नाइट्राइड आयन, तो 5 गुण देगा। ये टूटेगा, अकेला टूटेगा तो 5 पार्टिकल देगा, 5 आयन देगा। क्या आई बात समझ में, कैसे बना सो? पढ़ाई लिखाई लेकिन तुम लोग का बड़ा हिसाब किताब से होता है, नहीं रे? चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए तो। अगला कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, इसको आप बना के लाइएगा। CaO, KCl, Al2p3। नहीं नहीं, ये गलत है, ये बनेगा ही नहीं। ये Al बन जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। दोनों का बैलेंस ही 3 3 होता है। ये गलत कंपाउंड पर गया था। Na2O, NaF। बस ये 4 ही बना के लाइन, इतने से काम चल जाएगा। इसके बाद फिर हम आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड।